तो अब हम लोगों को प्रोपेलर शाफ्ट को रिमूव करना है। तो ये जो व्हील है इसके ऑल 4 नट्स को हम लोग ढीला कर देंगे, क्योंकि ये व्हील बाहर निकालना है हमें। ये देखिए, ये ढीला ऑलरेडी मैंने कर दिया है, ऐसे लूज़ कर दिया है मैंने। ये देखिए, उसके बाद ये कैप हम लोग ओपन करेंगे और ये जो प्रोपेलर शाफ्ट रहता है यहीं पे ये फिट रहता है इस साइड व्हील में। और ये 30 नंबर का नट है, यहाँ पे लगता है और इसे हम लोग लूज़ कर लेंगे। इसे हम लोगों को लूज़ कर लेना है और इसे हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ये बड़ा सा नट है और एक वाशर होता है। ये देखिए, ये वाशर हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, इसे हम लोग सेफ्टी रख लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से हमें इसे हिट करना है। ये देखिए, ये आपका हाफ वे तो बाहर आ जाएगा, बट आप अगर इसे ट्राई करेंगे बाहर निकालना तो डिफ़िकल्ट होता है, नहीं निकल पाता है। तो इसीलिए हम लोग को व्हील बाहर निकालना पड़ेगा। तो पहले इसे हम लोग जैक कर देते हैं। तो मैंने इसे जैक कर लिया है और जैक करने के लिए ये पॉइंट बेस्ट होता है। जब भी आप जैक कीजिए तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है। तो अब हम लोग इसके व्हील को बाहर निकाल लेंगे। तो ये व्हील आ गया है बाहर और इसे हम लोग नीचे में प्लेस कर देंगे, ताकि अगर ये जो जैक है इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो ये सेकंड सेफ्टी हमारे पास रहेगा। तो इसे हम लोग नीचे में प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो सस्पेंशन का 2 नट बोल्ट है इसे हम लोग ओपन कर देंगे और ये जो स्टीयरिंग का टी यहाँ पे जॉइंट है इसे भी हम लोग ओपन कर लेंगे। बहुत टाइट है। लूज होने के बाद हमारा रैचेट मस्त काम करेगा। रैचेट से कभी भी आप हेवी नट बोल्ट ओपन मत कीजिए, ये प्रॉब्लम कर देता है, रैचेट डैमेज हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक एक नट एक एक बोल्ट दिखा रहा हूँ, तो मे बी कि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, बट जब आप खुद से रिपेयर करेंगे किसी कार को तो उस समय ये बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। यहाँ पे एक पिन है, इस पिन को बाहर निकालना पड़ेगा। कभी कभी कोई पिन रहता है बहुत ज़िद्दी होता है और आपको परेशान करेगा। एक्चुअली जब भी आप पिन लगाइए इस तरह से तो इसे आप ज़्यादा बेंड मत कीजिए, बाद में इसे निकालने में प्रॉब्लम हो जाता है। ये देखिए, और आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। ये देखिए, ये फाइनली निकल गया है। और इसे मतलब जब भी आप यूज़ करें तो एक नया पिन आप यूज़ कीजिए और ज़्यादा बेंड मत कीजिए। अगर ज़्यादा बेंड करते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बस ऐसा आपको बेंड करना है कि वो बाहर नहीं आए, काफ़ी है। और एक साइड अगर आप बेंड करते हैं तो काफ़ी है।
दोनों साइड बेंड हो जाता है, कोई कर देता है और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है वो। चलिए ये बाहर निकल गया। ये जो दो नट यहाँ पे था वो दोनों 17 mm का था और ये भी 17 mm का साइड है। ये भी आपका 17 mm का है। ये देखिए ये भी आपका 17 mm का है। ये बहुत ही ईजिली ढीला हो गया। तो ये जो नट है ये तो ईजिली आपका ओपन हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो टी है इसको बाहर निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत दिन से अगर ये ओपन नहीं हुआ है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इससे आपको हिट करना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ पे पेनिट्रेटिंग स्प्रे दे देता हूँ अच्छे से। और कभी कभी ये जो टी है ये डैमेज हो जाता है, तो आपका जो स्टीयरिंग है वो अनकंट्रोल्ड फील होगा, बहुत ज़्यादा प्ले आ जाता है। तो उस समय इस टी को आप रिप्लेस कर सकते हैं। पहले आप प्लास्टिक हैमर से इसे हिट करके देखिए, ये बाहर नहीं आ रहा है। ये बहुत ही ओल्ड है। तो अब हम लोग यहाँ पे वुड और हैमर का यूज़ करेंगे। ये देखिए ये बहुत ही हार्ड है। जब बहुत ओल्ड रहता है तो ये बहुत ही हार्ड होता है। तो इसे आपको बाहर निकालना होगा। और इसका एक पुलर भी आता है, मेरे पास है इसका पुलर, लेकिन यहाँ पे नहीं है, वो कर्नाटका में है। और यहाँ पे मैंने बहुत जगह सर्च किया, इसका पुलर नहीं मिला मुझे। तो इस तरह से आ जाता है। कभी अगर मैं ओपन करूँगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। इस तरह से होता है, इस तरह होल्ड कर लेता है और ऊपर से आप बोल्ट को टाइट करेंगे तो ये नीचे निकल जाता है। तो मैं इसे ट्राई करता हूँ, इसे ओपन कर लेता हूँ और नहीं होगा तो मैं फुल नाइट इसे इस तरह से पेनिट्रेटिंग स्प्रे करके छोड़ देता हूँ और कल ओपन करूँगा। तो ये ओपन हो जाना चाहिए। और यहाँ पे आप हीट का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका बूट रहता है वो डैमेज हो जाएगा। अगर ये ऑलरेडी डैमेज है, जॉइंट आपको रिप्लेस करना है तब आप कीजिए, बट अभी ये सही है तो इसे हम लोग हीट का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये देखिए आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल फाइनली ये बाहर आ गया। और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे सीज रहता है, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा तब जाके ये बाहर आएगा। और यहाँ पे आप पेनिट्रेटिंग स्प्रे करके इसे ओवरनाइट छोड़ दीजिए तो मॉर्निंग को इजी हो जाता है। बट ये इजीली बाहर आ गया। और जब ये बाहर आए तो एक बार इसका आप ये जो नट है इसे आप लगा के देखिए, इसका थ्रेड डैमेज नहीं होना चाहिए। एक्चुअली अगर आपको रिप्लेस करना है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जॉइंट हमारा अभी अच्छा है। ये देखिए ये सही जॉइंट है, इसका बूट भी अभी नहीं फटा है, तो ये परफेक्ट है। अगर इसका थ्रेड डैमेज हो जाता और ये जो नट है अगर अंदर नहीं जाता तो मतलब कि हमारा बहुत बड़ा एक लॉस हो जाता, एक अच्छा जॉइंट स्पॉइल हो जाता। तो ये परफेक्ट है, यहाँ पे ये काम कर जाएगा। तो ये नट हमारा काम कर रहा है, यहाँ तक चला गया तो अंदर भी ये चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट है ये। तो एक काम हमारा हो गया सक्सेसफुली। थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से इसे ओपन करना है। और सपोज अगर आपको इसको रिप्लेस करना है तब आप मेटल हैमर का भी यूज कर सकते हैं, बट जब आप इसको हिट करें तो इसी पोर्शन को आप हिट करें, बट इस पे आपको हिट नहीं करना है। अगर ये रिप्लेस करना है तो आप इसको पे मार सकते हैं, इसे आप डैमेज कर सकते हैं क्योंकि ये तो रिप्लेस ही होगा, बट इससे आपको डैमेज नहीं करना है। और यहाँ पे मुझे इसे भी सेव करना था और इसे भी सेव करना था, तो मैंने वुड और मेटल हैमर का यूज़ किया है। अब यहाँ पे इस दोनों बोल्ट का काम हो गया है, इसे हम लोग को बाहर निकाल लेना है। ये देखिए और जैसे ही आप इसे बाहर निकालेंगे
ये देखिए इस तरह से ये बेंड हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से ये बेंड हो जाएगा। और अब इसका शाफ्ट हम लोग बाहर निकाल पाएंगे। ये देखिए अब स्पेस बन गया है। ये देखिए इस और देखिए इसका बूट भी डैमेज है, इसका बियरिंग भी डैमेज है। जब मैं इसे चला रहा था तो इससे साउंड आ रहा था, तो इससे भी हमें या तो रिपेयर करना पड़ेगा फ्यूचर में, या अगर उस कार का सही होगा तो उसी का लग जाएगा। और यहाँ पे अगर आप इसे खींचेंगे तो ये देखिए ये आपका जो प्रोपेलर शाफ्ट है ये आपका कंप्लीट बाहर आ गया है। ये आपका डिफरेंशियल में फिट रहता है इस तरह से। तो इस साइड का हमारा ये जो प्रोपेलर शाफ्ट है ये बाहर आ गया बहुत ही प्यार से। और इसी तरह से हम लोग दूसरे साइड का भी प्रोपेलर शाफ्ट हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने दोनों साइड का ये जो ड्राइव शाफ्ट है इसे मैंने बाहर निकाल लिया है। तो एक काम हमारा ओवर हो गया है, बट अभी भी कुछ स्टेप्स है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है कि डिफरेंस क्या होता है ड्राइव शाफ्ट और प्रोपेलर शाफ्ट में। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और अगर आपको पता नहीं है तो इसके बारे में इंटरनेट पे सर्च कीजिए, नॉलेज बढ़ेगा। और उसके बाद फिर से मुझे बताइए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ड्राइव शाफ्ट एंड अ प्रोपेलर शाफ्ट। एक्चुअली दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, और कभी कभी बाय मिस्टेक लोग इसे प्रोपेलर शाफ्ट बोल देते हैं, कभी ड्राइव शाफ्ट बोलते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न होते रहता है। और अगर मैं कभी ऐसा गलती करता हूँ तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आपने गुरुजी बाय मिस्टेक यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट यहाँ पे ड्राइव शाफ्ट आपने बोला है। तो मुझे अच्छा लगता है, इससे ये पता चलता है कि आप ध्यान से देख रहे हैं वीडियो को, एक एक पॉइंट आप समझ रहे हैं। तो अच्छा लगता है जब आप इस तरह का कमेंट करते हैं, जहाँ पे मैं कुछ मिस्टेक कर देता हूँ, बाय मिस्टेक में बोल देता हूँ, तो वहाँ पे आप मुझे करेक्ट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा।